जहां एक तरफ सोशल मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, वहीं पर ये सोशल मीडिया ही है जिस पर इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस सामने आते हैं और फिर उसके बाद में वो केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचे हैं। ज़ैनब मर्डर केस हो, शाहजेब मर्डर केस हो, या फिर अब ये मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल केस, ये भी सोशल मीडिया पर ही सामने आया। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हो। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इस केस में गफलत का आंसर शामिल है, और इसी वजह से सिंध गवर्नमेंट ने आज SHO दरख्शां समेत 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिए है और उनके खिलाफ महकमा जात का जो है ना वो इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया है। तो अगर पुलिस हमारी बेहतर हो जाए, इस केस को अगर जैसे पहले एक गिरफ्तार हुआ था उसको अगर सही तफ्तीश की जाती, या रिमांड तो गरीब आदमी को तो पता नहीं कितने जूते मारते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि प्रॉपर अगर वो तफ्तीश हो जाती तो ये मामला इतना न लटक जाता। और इसमें दो पहलू ये है, अभी जाके तफ्तीश किस तरफ जा रही है कि वो एक तरफ तो मनशियात की बात आ रही है, दूसरी तरफ किसी लड़की की बात आ रही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब तफ्तीश जारी है, देखें पुलिस क्या इंक्वायरी करती है, लेकिन जो गफलत का मुर्तकिब अफसरान है उनको मुअत्तल कर चुके हैं गवर्नमेंट। खुरम, कुछ मजीद पहलू केस के सामने आए। शिराज गिरफ्तार हुआ, उसका रिमांड हो गया, लेकिन जो अरमगान 1 माह से गिरफ्तार है उसका रिमांड अब तक क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि मुस्तफ़ा आमिर की जो वालदा है वो मुसलसल कहती रही अरमगान का जिस्मानी रिमांड लिया जाए। देखिए, अरमान को चंद रोज पहले ही ABCC ने डिफेंस में बगलों में छापा मार के वहां से गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के दौरान अरमान की जानिब से शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ था, जिसमें PSP समेत 2 पुलिस अफसर जो है वो जख्मी हुए थे। घर से पुलिस को भारी तादाद में असला मिला, कैश वहां से बरामद किया गया, साथ ही कुछ लैपटॉप और दीगर जो गाड़ियां आपने वीडियो फुटेज में देखी होंगी, ये यहाँ से बरामद की गई। अगले ही रोज जब अरमान को अदालत में पेश किया गया तो अदालत की जानिब से उसका रिमांड नहीं किया गया और मुलजिम को जेल कस्टडी कर दी गई। तो ABCC पुलिस के जो तफ्तीशकार थे उनका ये कहना था कि हमें रिमांड दिया जाए ताकि इस बात का इंकशाफ हो सके, क्लियर हो सके, क्योंकि चंद ही घंटों की तफ्तीश के दौरान अरमान ने सिर्फ ABCC पुलिस को यही बताया था कि मैंने मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया है, और ये नहीं बताया गया कि कहाँ पे कत्ल किया और उसकी लाश कहाँ है। सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए अरमान ने इब्तदाई बयान में सिर्फ यही बताया चंद घंटों की तफ्तीश में कि मैंने उसे कत्ल कर दिया है और लाश मैंने मलीर में फेंक दी है। पुलिस ने जो जो जगहें मलीर की तलाश कर सकती थी वहां गई, लेकिन इस दौरान पुलिस को लाश नहीं मिली और अदालत में पेशी के बाद जो है उसको जेल कस्टडी कर दिया गया। ये सारी मामला था जिसकी वजह से तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी। अरमान का जो साथ जो गिरफ्तार शिराज है, वो शिराज जो है वो इनका अच्छा घरेलू खुरम, मुलाजिम था। अरमगान के बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आए, मजीद तफ्तीश जो सामने आई है उसमें। जी बिल्कुल, अरगमान के कस्टम के थानों के रिकॉर्ड हैं, इसी तरह दरख्शां थाने का रिकॉर्ड है, और खिजरी के रिकॉर्ड मौजूद हैं जिसमें मंशियात के मुकदमात हैं, भत्ताखोरी है, इस तरह के मुकदमात जिसमें मुद्दई भी मौजूद हैं और उनसे तावान का मुतालबा भी किया गया मुलजिम की जानिब से। जब तावान नहीं मिला तो फिर मुलजिम ने मंशियात फरोशी का जो है वो धंधा शुरू किया। ये सारे रिकॉर्ड जो है वो सामने आ चुके हैं। मुकदमे की FIR भी जो है वो बोल रही है उसको मौसूल हुई है, तमाम मुकदमात हमने दिखा दिए इसमें। लेकिन शिराज जो मुलाजिम है, उस मुलाजिम ने ही इस बात का इंकशाफ किया। जब उसको तफ्तीश में इंटरोगेट किया गया तो उसने बताया कि हम जो है वो मुस्तफ़ा को घर के अंदर ही मारा गया, उसने नहीं देखा कि कैसे मारा, सिर्फ उसका बताना ये था। जो अपने इंटरोगेशन में उसने बताया कि लोहे की रॉड से अरकमान ने अपने कमरे में 3 घंटे तक तशद्दुद किया और फिर उसकी लाश को उसी की गाड़ी में, मुस्तफ़ा की गाड़ी में डालने के बाद वो यहाँ से हब के रास्ते, हब के इलाके में दूर जी का एक मुकाम है, किसी लड़की का भी इजाफा हुआ है खुरम इस केस में, अरमगान और शिराज के अलावा? जी देखिए, बिल्कुल इसमें बिल्कुल ABCC ने जब तफ्तीश की तो इस बात का इंकशाफ हुआ था। तो एक मार्शा नामी एक लड़की है जिसका तनाजा था क्योंकि वो दोस्त थी मुस्तफ़ा की, और फिर वो इस बात का पता चला कि मुस्तफ़ा ने मार्शा से दोस्ती खत्म कर दी थी। ये सारी बातें हमें मुस्तफ़ा की वालदा ने बताई। उनका वालदा का कहना ये था कि मार्शा ही नामी लड़की जो है उसी की वजह से मुस्तफ़ा का जो है वो कत्ल हुआ, क्योंकि उसने धमकी दी थी और वो मुस्तफ़ा उससे बात नहीं करना चाह रहा था। जब वो 24 दिसंबर को बता रहे हैं कि वो अमेरिका से वापस आई थी और मुसलसल ठीक खुरम, आपका पॉइंट सामने आया। मधुखिल साहब, बज़ाहिर जो डिटेल सामने आ रही है उनको देख के लग रहा है कि अरमगान को इस केस में बचाने की कोशिश की जा रही है। कौन से ऐसे हाथ हैं, कुछ पता चल सका सिंध हुकूमत को, जो अरमगान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? शिराज की कल गिरफ्तारी हुई, उसका रिमांड भी दे दिया गया, जबकि 1 माह से गिरफ्तार मुलजिम का रिमांड भी अब तक नहीं दिया गया। वो पुलिस को चकमा देता रहा कि मलीर में लाश है, लेकिन दरोजी से मिलती है लाश बाद में। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि मैंने जैसे पहले ही सेगमेंट में आपसे अर्ज किए थे कि सिंध गवर्नमेंट ने SHO दरख्शां समेत
3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है, तो इस बात की तो ये सबूत है कि सिंध गवर्नमेंट को कोई गफलत तो नज़र आई है। और यकीनन जो ये सूरत-ए-हाल है, अगर वो पुलिस को चकमा दे रहे थे कि मलीर में है और फिर उसके बाद मलीर में अगर नज़र नहीं है, तो मेरी अक्ल में ये बात नहीं आ रही है कि अगर एक मुलजिम बता रहे हैं कि मलीर में है और पुलिस फिर भी उसको बरामद ना करे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्योंकि पुलिस जिस तरीके से उनको ये उगलवाते हैं कि मलीर में है, तो फिर वो इस तरह भी उगलवा सकते हैं कि आपने झूठ बोला, असल कहाँ है। जब एक आदमी ने जुर्म कबूल कर लिया है या उस बकौल पुलिस की उसने कहा कि मैंने कत्ल किया और लाश मलीर में है, तो ये मैं समझ रहा हूँ कि पुलिस की नाइली है, गफलत है, और मैं कहता हूँ उनको पुलिस को सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ सस्पेंड जो है ना वो काफ़ी नहीं है, इस वजह से कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल के अलावा आम जो गरीब का बच्चा है उनके तो कोई पूछने वाला नहीं है। उनके साथ तो ये तो हाई प्रोफाइल केस है, सोशल मीडिया ने उठा लिए, आपकी मीडिया ने उठा लिया, तो ये मामला यहाँ तक पहुँचा, वरना यहाँ तक भी ना पहुँचता। और आगे अल्लाह खैर करे कि अदालत में क्या होता है उनके साथ। तो मंदुखिल साहब, अब जो मुअत्तल अरकान हैं, आपने बताया कि सिंध हुकूमत ने उनको मुअत्तल किया है, इन मुअत्तल अरकान के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होती भी नजर आएगी या बस मुअत्तली ही काफ़ी रहेगी? नहीं, मैं तो अर्ज कर चुका हूँ कि मुअत्तल होना जो है ना काफ़ी नहीं है। महकमा जात इंक्वायरी भी उनके खिलाफ हुआ है, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है। अगर उनसे गफलत हुआ है या उनसे जुर्म हुआ है और उन्हें ये सारी चीज़ें छुपाई या किसी की उन्हें हिमायत की है, तो उनको तो नौकरी से आद होने के साथ साथ जेल जाना चाहिए। ये सिर्फ मुअत्तल करना काफ़ी नहीं है, मैं तो पहले अर्ज कर चुका हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।